फरीदाबाद के सेक्टर 85 में उस शनिवार की दोपहर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे खेल खत्म हुआ, उनमें से कुछ बच्चे वहां पास में ही झाड़ियां थी, वहां पर गए। उन्हें थी बाथरूम करना था और इसके लिए उन्होंने वो झाड़ियों की तरफ वो बढ़े। झाड़ियों में जाकर वो क्या देखते हैं कि कुकर का एक नया डिब्बा, गत्ते का एक ऐसा डिब्बा जिसमें कि कुकर को पैक किया जाता है, वो वहां झाड़ियों में पड़ा हुआ है। उन्हें उत्सुकता ही उन्हें लगा कि शायद इसमें कोई नया कुकर है जो पता नहीं कैसे वहां पर कोई डालकर चला गया है। इसी उत्सुकता में उसने उन्होंने उस कुकर के डब्बे को खोल लिया और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनके होश उड़ गए। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ये जो घटना मैं आपको आज बता रही हूँ, ये हरियाणा की फरीदाबाद जिले की है। फरीदाबाद जिले यानी जो ग्रेटर फरीदाबाद का इलाका पड़ता है, उसमें सेक्टर 85 है और उसी सेक्टर 85 में एक मार्केट है जिसे बिहारी मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर साई अकेडमी है, इसके पास एक मैदान है जिसमें बच्चे अक्सर क्रिकेट खेलते रहते हैं। उस शनिवार को भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने के दौरान उनमें से कुछ एक दो बच्चों को बाथरूम आया और वो बाथरूम करने के लिए जैसे ही झाड़ियों की तरफ गए, तो वहां उन्हें कुकर का एक डिब्बा दिखा, एक ऐसा डिब्बा जिसमें कि नए कुकर को पैक करके बेचा जाता है। और उन्होंने उत्सुकता में उस कुकर को खोल लिया, सॉरी उस डब्बे को खोल लिया और जैसे ही उन्होंने उस डब्बे को खोला, देखा कि उसके अंदर एक नवजात बच्चे की डेड बॉडी है। बच्ची एक कपड़े में लिपटी हुई थी। उन्होंने तुरंत आसपास के लोगों को सूचित किया और उन लोगों ने फिर वहां जो निकटवर्ती थाना पड़ता है, जिसे खेड़ीपुर थाना कहते हैं, वहां की पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर के अंदर पुलिस घटनास्थल पर थी। पुलिस का मानना है कि बच्ची की हत्या हुई और इसके पीछे उनके पास एक सॉलिड वजह है। एक्चुअली बच्ची का जो सर है, उस पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल में भेज दिया और इसके बाद उसे मोर्चरी में भी रखवा दिया। सर, इस तरह के जो बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, पालोना ने अपनी रिसर्च में पाया है कि ये वो बच्चे होते हैं जो स्टिल बॉर्न होते हैं, यानी कि जो मृत ही जन्म लेते हैं या जन्म के दौरान बच्चे की मौत हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के शव को कई बार जब पेरेंट्स उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते हैं, तो इसी तरह किसी कार्टन में पैक करके उन्हें कहीं पर भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये वाला जो मामला है, ये थोड़ा-सा पेचीदा हो गया है और वो इसलिए कि पुलिस के अनुसार जो कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, वो बच्ची के शव पर जो सिर है उसका, उस पर चोट के निशान थे और यही पूरे मामले को पेचीदा बना रहा है। इससे सही में ये अंदेशा हो रहा है कि क्या बच्ची की हत्या की गई है। सवाल ये भी है कि बच्ची की जो हत्या है, वो वहाँ पर छोड़े जाने से पहले हुई है या किसी चीज़ से उसके सर को हिट किया गया है या जब उस कार्टन में पैक करके बच्ची को वहां पर दूर से ऐसे डाला गया, तो तब बच्ची के सर पे चोट लगी और जिससे कि बच्ची की मौत हो गई। पुलिस तो यही मानकर चल रही है कि उसको जब जोर से फेंका गया होगा, तो बच्चे के सर पर चोट लगी होगी और उससे बच्चे की मौत हुई होगी। बहरहाल जो भी है, बच्चे की मौत का जो भी सच है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आ ही जाएगा। हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि हम ये समझते हैं और सरकार भी ये समझती है कि हर पेरेंट्स ऐसे स्थिति में नहीं होते हैं कि वो अपने पैदा होने वाले बच्चे की केयर कर सकें, उसका पालन पोषण कर सकें, उसका दायित्व ले सकें। तो ऐसे ही पेरेंट्स के लिए सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी है। सेफ सरेंडर पॉलिसी वो है जिसके तहत कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी के पास जाकर गोपनीय तरीके से उसे सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ से बच्चा सीडब्ल्यूसी के जरिए सरकार के पास चला जाता है और सरकार से वो कारा के जरिए यानी कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के जरिए वो बच्चा एडॉप्शन पूल में आ जाता है। बच्चे का जीवन भी बचता है और उसे एक सुरक्षित परिवार, सुरक्षित गोद भी मिल जाती है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे आपने जन्म तो दिया है लेकिन आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, वैसी परिस्थिति नहीं है, तो आप उन बच्चों की जो हत्या कर देते हैं, आप अपने आप को कानून की नजर में दोषी बना लेते हैं और नैतिक रूप से तो अपराध करते ही हैं, साथ ही साथ कानून की दृष्टि में भी ये गंभीर अपराध है, ये हत्या कहलाती है। तो इससे बहुत आराम से बचा जा सकता है। आप अपने जिले की सीडब्ल्यूसी को संपर्क कर सकते हैं। वैसा करना अगर संभव नहीं हो, आपको नहीं पता हो कि सीडब्ल्यूसी कहाँ है, तो आप 1098 पर कॉल करके चाइल्ड लाइन से इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपके जिले में पालने लगे हैं तो वहां बच्चे को छोड़कर जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी अस्पताल के बेड पर सुरक्षित बच्चे को छोड़ सकते हैं। और भी कुछ ना हो तो कम से कम आप पालोना को 9798454321 पर संपर्क करके अपने जिले की सीडब्ल्यूसी के बारे में जान सकते हैं। पालोना आपको आपके जिले की सीडब्ल्यूसी से कनेक्ट करके आपको इस अपराध से बचा सकता है और साथ ही साथ उस बच्चे के जीवन को बचाने में आपका सहयोग कर सकता है।
तो मेरी आपसे यही अपील भी है और आपको ये सलाह भी है कि खुद को अपने ही बच्चों का हत्यारा मत बनाइए, बल्कि सुरक्षित समर्थन का रास्ता चुनिए। फरीदाबाद की इस घटना की सूचना पालोना के हरियाणा ग्रुप में रेवाड़ी मीडिया के साथी श्री सुनील जी से ने शेयर की थी। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं और उन सभी से ये अपील करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में, आपकी जानकारी में ऐसी कोई घटना आए जहां किसी भी नवजात शिशु की हत्या हुई हो, उसे चोरी किया गया हो, उसे किडनैप किया गया हो या उसे छोड़ दिया गया हो कहीं पर भी असुरक्षित स्थिति में, वो बच्चा जीवित हो या मृत हो, आप उसकी जानकारी पालोना से जरूर शेयर कीजिए। इसके लिए आप पालोना को व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा पालोना सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, आप वहां पर पालोना को टैग कर सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।